बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई चीज नहीं है। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी। जब इनको मैं निकाला इसको मर चुकी बेचारी। मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली है। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं जनयाम न्यूज। देर रात दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और इसकी पुष्टि भी हो गई। ये भगदड़ रेलवे स्टेशन 13, 14, 15 पर हुई। साथ ही जो यात्री थे वो कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, जहां ट्रेनें लेट हुई और भीड़ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यह भगदड़ मची। इस भगदड़ के पीछे की जो जानकारी है हम आपको बताते हैं कि आखिर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। सत्ता पक्ष ने शोक जताया और मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, और विपक्ष ने शोक जताया और सरकार की क्लास भी लगा दी। साथ ही साथ जो दृश्य देखने वाले हैं उन लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ पहली बार हुई, और आखिर हुई तो कैसे हुई, क्योंकि प्रशासन को इसका क्या अंदाजा नहीं था। इन तमाम बातों को लेकर सरकार को भी घेरा, लेकिन जो ये घटना हुई वो काफी निंदनीय है, और इस घटना को लेकर हम दुख भी प्रकट करते हैं। ये पहली घटना नहीं है महाकुंभ में, इससे पहले भी 30 लोगों की मौत हो चुकी है कुंभ में। आखिर ये कुंभ कितने लोगों की और मौत की वजह बनेगा। दिल्ली में हुई देर रात इस घटना की पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि कल शनिवार का दिन था और आज रविवार, यानी आज पूरा दिन छुट्टी का है, और पूरे भारतवर्ष में रविवार का दिन छुट्टी के लिए मनाया जाता है। साथ ही शनिवार को भी कई दफ्तरों में छुट्टी रहती है। इसकी वजह से लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाने की सोची, जहां पर यह भीड़ धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी, जहां पर प्रशासन को पता था कि आज भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दी। साथ ही जब ये भीड़ पूरे दिन भर से धीरे धीरे बढ़ने लगी तो एकदम से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं बचा। प्रशासन सिर्फ आवाज लगा रहा था, निर्देश दे रहा था कि आप घर चले जाइए, यहाँ से हट जाइए, यहाँ से भीड़ इकट्ठा हो रही है, और यह भीड़ आपकी मौत की वजह भी बन सकती है, यानी कि भगदड़ भी बन सकती है। लाखों की भीड़ और मुट्ठी भर अधिकारी, कैसे संभव हो सकता है कि वहां की भीड़ को काबू पाया जा सकता है। कई ट्रेनें लेट हो गई, जिसकी वजह से भी भीड़ बढ़ गई। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन 13, 14, 15 पर यह भीड़ इकट्ठा हुई, जिसकी वजह से, और एक वजह यह भी थी कि जो ट्रेन जो थी भुवनेश्वर, जो ट्रेन थी वो रेलवे स्टेशन 15 पर आने वाली थी, लेकिन अचानक ये अनाउंस हुआ कि ये 16 पर आएगी। जो सारी भीड़ थी वो 15 की जो भीड़ थी और 16 की ओर बढ़ने लगी। जहां पर एक्सीलेटर था वहां पर वो भीड़ फंस गई और एक दूसरे पर चढ़ने लगे। साथ ही वो भीड़ बेकाबू हो गई, इसी वजह से वो भगदड़ मची। साथ ही साथ 14 प्लेटफॉर्म के जो यात्री थे वो भी 16 की ओर बढ़ने लगे। यही सबसे बड़ा कारण था कि राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जहां पर 18 यात्रियों की मौत हो गई। प्रशासन अभी मौन है और प्रशासन इस घटना को लेकर कोई भी बयान नहीं दे पाया, जबकि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना राजधानी दिल्ली में पहली बार हुई है कि रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची है, जहां पर 18 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों में 13 महिलाएं, 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि 25 लोग अभी भी घायल हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।